हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय स्टोरी एक्सप्लेनर। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी और ट्रू लव स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। तो इस स्टोरी को लास्ट तक से ज़रूर से सुनिएगा, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए बिना देर के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी के आते हैं, किसी के पहले किसी के बाद में। यह सब हमारे द्वारा किए हुए कर्मों का फल होता है। इसीलिए हमेशा कर्म सोच समझ कर करो, क्योंकि उनका फल हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। यह एक कड़वी सच्चाई है। अपने कर्मों का फल तो सबको भुगतना ही पड़ता है। सिमरन एक बहुत सुंदर लड़की थी। वह जब कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसका दीवाना था। देखने में बहुत सुंदर थी, तो साथ ही उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसीलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी पसंद करते थे, क्योंकि वह पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी, पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि नाम का एक लड़का जो उसके कॉलेज का था, उसको बहुत प्यार करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगी और सबसे छुपकर बैठकर घंटों बातें करते। रवि को लगा शायद यह भी मुझे बेहद प्यार करती है और मेरे साथ शादी कर लेगी, पर सिमरन काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज के 5 साल निकल गए और एक दिन सिमरन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता था। फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि यह बात आज से 26 साल पहले की है। तब मोबाइल नहीं होते थे। रवि को उसके बारे में कुछ पता नहीं, वह क्यों बिना बताए चली गई। सिमरन 2 महीने बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब वह कॉलेज पहुंची, तो उसके हाथों में लाल चूड़ी और मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि यह सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। रवि के दिमाग में बस एक ही बात बैठ गई थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया सिमरन ने? मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मेरे साथ धोखा किया? और सिमरन की दोस्त को पता था कि वह सच्चा प्यार नहीं करती, क्योंकि वह जानती थी रवि बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए एक टाइम पास था। जब रवि को सिमरन की दोस्त रिया से यह बात पता चली, तो उसको और ज़्यादा दुख हुआ कि मेरे साथ क्यों घंटों बैठकर बातें करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए रवि की बहन ने अपने भाई को बहुत मुश्किल से संभाला और एक लड़की देखकर शादी करवा दी रवि की, ताकि उसको भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अब सिमरन की शादी को 25 साल बीत गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। सिमरन के पास और 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी, उसको एक लड़के से प्यार हो गया और जिद करने लगी कि शादी उसी से करूंगी, तो इसी लड़के से करूंगी, वरना सारी जिंदगी कुंवारी रहूंगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमरन लड़के के माँ बाप से मिलने गई, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई, क्योंकि वह लड़का और कोई नहीं, रवि का ही बेटा निकला। अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई। सिमरन सोचती है कि यह आज क्या देखने को मिला। मुझे कभी याद नहीं था, वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है, मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से ही करूंगी, भले ही यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने से मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने यानी कि सिमरन ने अपनी बेटी को खूब समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ हो दोबारा देखने को मिला, जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है या भगवान ने। सिमरन को अब इस बात का पछतावा था कि अगर इस लड़के से मैं टाइम पास ना करती और उसको धोखा ना देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसीलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे देता है।
सो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सज़ा यही हमें इसी जन्म में दे देता है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हम आप लोगों के लिए ऐसी स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।